बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान और मैं यहां कुआलालंपुर मलेशियन गवर्नमेंट की दावत पर गज़ा के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया था और अब कुआलालंपुर से वया इस्तांबुल ट्यूनिस जा रहा हूं और ट्यूनिस से बहरी जहाज़ में एक फ्लोटेला की सूरत में ग़िज़ाई इमदाद और अद्वियात लेकर गज़ा की तरफ इंशाअल्लाह जाऊंगा। मैं आप सब लोगों से इस सफ़र के लिए खैर आफ़ियत की दुआ उसकी भी अपील करता हूं और कामयाबी से इस सफ़र की तकमील और गज़ा की नाकाबंदी को तोड़ना, गज़ा के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करना और गज़ा में जेनोसाइड के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करने के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं की अपील करता हूँ। मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो कुआलालंपुर के मलेशिया के लीडरशिप हैं, कायदीन हैं, मेरे मेज़बान हैं, वो सब तशरीफ़ रखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी के ड्राइवर हैं और 24 करोड़ पाकिस्तानी जितना एक साल में एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जो आमदन होती है उससे ज़्यादा 1 करोड़ पाकिस्तानी रिमिटेंसेस भेज रहे हैं। और आज हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर घरों के चूल्हे जल रहे हैं और ज़िंदगी का निज़ाम रवा दबा है तो इसमें बहुत बड़ा और बुनियादी किरदार हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। ये हीरोज़ हैं, ये मुहसिनीन हैं और ये बैकबोन हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के। इसलिए इनको हीरोज़ की तौर पर डील करना चाहिए, मुहसिनीन के तौर पर डील करना चाहिए। इनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इनको अर्निंग का एक ज़रिया सरकारी महकमों के लिए, सरकारी अफसरों के लिए उसे नहीं बनाना चाहिए और इनको जितना आप VIP स्टेटस दे सकते हैं, फैसिलिटेशन दे सकते हैं, बैरून मुल्क भी और पाकिस्तान आमद पर भी इनके जायदादों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पाकिस्तान में इनके कारोबार को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इनके जो बच्चे हैं, इनके जो ख़वातीन हैं, बीवी हैं, उनके वाइफ्स हैं, उनके जो आप जितनी फैसिलिटेशन कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मैं खुसूसी तौर पर एक बात के ऊपर तवज्जो दिलाऊंगा, वफाकी हुकूमत की, इंटीरियर मिनिस्ट्री की और फॉरेन मिनिस्ट्री की, कि कुआलालंपुर में सिर्फ मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी एम्बेसी वो जगह है जिसके सामने लोगों का जमघटा होता है और जहाँ कतार होती है। हालांकि यहाँ कतार नहीं होती, यहाँ जाती ही लोगों के काम सरकारी ऑफिसेज में होते हैं और ये बहुत ऑकवर्ड, बहुत बुरा लगता है कि कहीं पे कोई जमघटा हो किसी दफ्तर के सामने और कोई लंबी कतार जो है वो बन जाए। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लोगों को इज़्ज़त दें, लोगों को एहतराम दें, लोगों को मोहब्बत दें, लोगों को फैसिलिटेशन दें और बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एम्बेसियों के अंदर ये सब कुछ मिलना चाहिए। दूसरा है कि मेरे इल्म में ये बात आई और मुझे इस पर बहुत हैरत भी हुई और दुख भी हुआ कि पाकिस्तानी एम्बेसी कुआलालंपुर में आप अगर तो एक डॉक्यूमेंट की स्टैंप के ऊपर, यानी उसको स्टैंप लगाना या अटेस्टेशन के लिए आपको $10 पे करना पड़ेंगे। अगर आप जाते हैं और आपके पास 10 डॉक्यूमेंट हैं तो आपको $100 पे करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ़ीस किसने मुकर्रर की है, किस नोटिफिकेशन के तहत ये लोग ये ले रहे हैं, कहाँ इसका फ़ैसला हुआ है? क्या पाकिस्तानी सफ़ीर सफारत खानों को अर्निंग सेंटर बना रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने का एक ज़रिया बना रहे हैं? ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। सफारत खाने सहूलत मरकज़ होनी चाहिए, इज़्ज़त व एहतराम के मरकज़ होने चाहिए, फैसिलिटेशन सेंटर होने चाहिए जहाँ पे पाकिस्तानी इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुज़ाहरा कर सकें, अपनी कौमी शनाख्त के ऊपर फ़ख्र कर सकें और अपनी कौमी तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए ज़्यादा जज्बा ले सके वहाँ से। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि इसको हुकूमत पाकिस्तान देख लें और इस नारवा लूट मार को ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया।